Hello and welcome to another session of English with RJ. So today we are going to understand the adjective which is very important thing. So what the adjective actually do? Adjective करते क्या है? So adjective actually additional information देते हैं आपको noun और pronoun के बारे में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि adjective क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं ये क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन आंसर करते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में. तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया और बोला रीना इज़ अ ब्रेव गर्ल, तो किस तरह की लड़की है. यहाँ पे जो ब्रेव वर्ड है, ब्रेव बता रहा है कि रीना किस तरह की लड़की है, तो ब्रेव हो गया एडजेक्टिव. और एग्जाम्पल्स देखते हैं. अगर मैं बोलती हूँ आई डोंट लाइक दैट गर्ल, विच गर्ल, तो दैट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि कौन सी लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर मैं देखूँ कुछ और एग्जाम्पल और उसमें बोलूँ ही गेव मी 10 एप्पल्स, तो हाउ मेनी एप्पल्स, तो जो ये 10 है वो बता रहा है कि उसने मुझे कितने एप्पल दिए थे. या फिर मैं बात करूँ देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, तो हाउ मच टाइम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन. सो लिटिल शो कर रहा है कि कितना समय बचा है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. सो एडजेक्टिव बेसिकली किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और आपको भी एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए वही सवाल पूछने हैं. तो देखते हैं कि कितने टाइप के एडजेक्टिव हैं जो इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को जानना ज़रूरी है. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है जिसे कई लोग न्यूमरल एडजेक्टिव्स बोलते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं. इसके अलावा भी अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको 2-3 टाइप के और एडजेक्टिव मिले. पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. इसके अलावा भी आपको अगर आप ऑनलाइन जाते हैं और कहीं और भी सर्च करेंगे तो कुछ अलग अलग तरह के एडजेक्टिव मिलेंगे, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं. तो सारे इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स मैंने इसमें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी एज इन किसी पर्सन के बारे में बता रहा है, ओके कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो बड़ा है, छोटा है, उसका हाइट बड़ा है, छोटा है, वो ब्यूटीफुल है, वो अगली है, वो ब्रेव है. तो इसी तरह की ही चीज़ें बताता है क्वालिटी. एडजेक्टिव बेसिकली इंफॉर्मेशन या क्वालिटी के बारे में बताता है पर्सन और थिंग की. अभी थिंग में आपका कोई शहर भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट है वो क्वालिफाई कर रहा है मुंबई सिटी को. शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो शी इज़ वॉट काइंड ऑफ गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो जो ये ऑनेस्ट है वो बता रहा है कि राम किस तरह का लड़का है. सो क्वालिटी एडजेक्टिव जब भी आपको आए दिमाग में तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो पर्सन या थिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है या उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या बताएगा, उसकी क्वांटिटी के बारे में ही बताएगा, राइट. कितना है, हाउ मच का आंसर देता है ये किसी भी सेंटेंस में कि हाउ मच दैट थिंग इज़, कि ओके हाउ मच राइस इज़ लेफ्ट ऑन द प्लेट. या मैंने बोला तो आप बोलोगे थोड़ा, ज़्यादा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या भरपूर, इनफ, तो ये कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं आपको और क्लैरिटी है. आई एम ईटिंग सम पास्ता, तो मैं कुछ पास्ता खा रही हूँ. आई हैव हैड इनफ फूड ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, मैंने बहुत खाना खा लिया ब्रेकफास्ट के दौरान. तो ये जो इनफ है ये क्वांटिफाई कर रहा है. ही हैज़ लॉस्ट ऑल मनी, सो ये आप देख रहे हैं तो उसने पूरा का पूरा मनी लॉस्ट कर दिया है, तो क्वांटिटी बता रहा है बेसिकली. शी मेक्स नो सेंस, तो वो कोई सेंस मेक नहीं करती है, तो यहाँ पे जो नो है वो क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे हमेशा हाउ मच की बात आएगी. अब वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा. आपको हाउ मच और हाउ मैनी में और ज़्यादा डिटेल्स में अंडरस्टैंड करना है तो आप हाउ मच हाउ मैनी के और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, वो भी कुछ वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किए हैं.
जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल. वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच वी कैन काउंट. सो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो जब भी हम लोगों या चीज़ों की बात करें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी पूछ सकते हैं, तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी समझा था कि ही गेव मी 10 एप्पल्स, तो यहाँ पे या 10 मैंगोज. तो क्या होगा, ये जो 10 है, ये अगर मैंने पूछा हाउ मेनी एप्पल्स ही गेव यू, तो आप बोलोगे 10 दिया था. आई हैव 5 एप्पल्स इन माई बैग, तो 5 क्या बता रहा है, ओके आप काउंट कर सकते हैं ना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया. सम ऑरेंजेस आर नॉट राइप, सम ऑरेंजेस आर नॉट राइप. दिस इज द फर्स्ट कार आई एवर ड्रोव, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हो गया वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर. देर आर नो डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, तो कितने, हाउ मेनी डॉग्स आर ऑन द स्ट्रीट, नो डॉग्स ऑन द स्ट्रीट. मिस्टर सैम हैज टॉट अस मैनी ट्रिक्स, तो हाउ मेनी ट्रिक्स, मैनी ट्रिक्स. ऑल कार्स आर गोइंग टू सेम डायरेक्शन, तो कार्स, सारी की सारी कार्स कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. एवरी बॉय इन द क्लास इज प्लेइंग, सो इसमें हम हर पर्टिकुलर बॉय को डिनोट करें. तो आप देखेंगे कि जो सारे के सारे नंबर वाले एडजेक्टिव लगे हैं ये हमेशा किसी ना किसी काउंटेबल नाउन के आगे ही लगे हैं. ये ऐसे नाउन्स नहीं है जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं. तो ये एक ट्रिक है याद रखने की कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. स्टिल अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की. ये आपको फर्दर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. सो सेम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑल्सो. तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वही हम एक बार समझते हैं. आई एम ईटिंग सम पास्ता, कैन यू काउंट पास्ता, नो. सो दिस सम belongs to the quantity and it does not belong to the number. But if I say some oranges are not ripe, can you count orange, the answer is yes. So this sum denotes the adjective of number. If we see the example, he has lost all money. So we have understood in our previous lessons कि money is not countable. Whereas अगर इधर डॉलर या रुपीज़ होता तो वो काउंटेबल हो जाता था. He has lost all money, यहाँ पे all होगा adjective of quantity. Whereas all cars are going in the same direction, यहाँ पे all denote कर रहा है adjective of number. She makes no sense, तो यहाँ पे जो no है वो denote कर रहा है adjective of quantity. Whereas there are no dogs on the street डिनोट कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब मूव करते हैं आगे हमारे डिफरेंट एडजेक्टिव्स की तरफ जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको पॉइंट आउट करता है विच पर्सन और थिंग की हम बात कर रहे हैं. सो कुछ एग्जाम्पल से इससे समझते हैं. मोस्ट पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं. दिस गाय इज मैड, तो हम उस बंदे के बारे में क्या बोल रहे हैं, दिस गाय इज मैड. सो दिस को जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दैट गर्ल इज स्टूडियस, विच गर्ल, दैट गर्ल इज स्टूडियस. दीज मैंगोज आर जूसी, विच मैंगोज, दीज मैंगोज. दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, विच बॉयज, दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. सो हमेशा याद रखिए जब हम दिस एंड दैट का बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर नाउन के लिए होगा, जबकि दीज और दोज का बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होगा. आपको दिस और दैट का और भी एग्जांपल्स देखने हैं तो वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगी, आप एक बार और उसे गो थ्रू कीजिएगा. अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की. इंटेरोगेटिव वर्ड का मीनिंग तो पता है ना, सवाल पूछने के लिए. यस, ये वही एडजेक्टिव है जो नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं सवाल पूछने के लिए, लेकिन ये एडजेक्टिव सिर्फ होते हैं व्हाट, विच एंड हुज. सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. व्हाट सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू, तो यहाँ पे जो सॉन्ग नाउन है उसके साथ व्हाट लग गया है. व्हाट सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू. विच टीम्स आर प्लेइंग,
सो टीम्स जो नाउन है इसके साथ विच लगा दिया गया है, विच टीम्स आर प्लेइंग, या फिर हुज पेंसिल इज दिस. सो आवर नेक्स्ट एडजेक्टिव इज पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव मतलब सो पोजेशन, ये बताता है किसी के पास होने का. सो दे डिस्क्राइब टू whom अ पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू. सो एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं. दैट इज माई डॉग. किसका डॉग है? माई. सो माई इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. या मैंने बोला आर किड इज द बेस्ट इन द क्लास. किसका बच्चा है? आर. सो आर इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव. Is this your car? So we are asking whose car is this? So is this your car बोला तो your जो है वो है possessive adjective. So we have learned in total 6 kinds of adjective here. आप लोगों को कुछ भी confusion हो किसी भी adjective में तो प्लीज़ comment section में मुझसे पूछ सकते हैं. I'll answer all your questions. इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. Thank you so much everyone. Happy learning.